पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का बादशाह रहमदिल था, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा करता था। बादशाह के पास एक बहुत अक्लमंद और दाना वजीर था। वजीर हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखता था और वो हमेशा कहता था, जो होता है बेहतर के लिए होता है। वजीर अपनी दानाई और हिकमत की वजह से मशहूर था। दूर दूर के लोग उसकी अक्ल की तारीफ करते थे। वो हर बात में अल्लाह की मर्जी को समझता था। मुसीबत में भी उसके चेहरे पर सुकून होता था। दरबार के लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रहते थे। एक दिन बादशाह अपने दरबार में आराम से बैठा हुआ था। उसके सामने ताज़ा फलों से भरी हुई ट्रे रखी थी। बादशाह हंसते हुए चाकू से फल काट रहा था। दरबार में हर तरफ पुरसुकून माहौल था, लेकिन अचानक एक खतरनाक हादसा होने वाला था। अचानक बादशाह का हाथ फिसल गया। तेज चाकू उसकी उंगली पर लग गया। बादशाह की उंगली का एक हिस्सा कट गया और खून बहने लगा। दरबार के तमाम लोग घबरा गए। बादशाह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग बादशाह को तसल्ली देने लगे। तब वजीर ने पुरसुकून अंदाज में कहा, आलीजा, परेशान न हो, जो होता है बेहतर के लिए होता है। ये सुनकर बादशाह बहुत गुस्सा हो गया। बादशाह को लगा वजीर उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि वजीर को कैद खाने में डाल दिया जाए। सिपाही वजीर को पकड़कर ले जाने लगे, मगर वजीर फिर भी मुस्कुराता रहा। वजीर को एक अंधेरे कैद खाने में बंद कर दिया गया। वहां सर्द दीवारें और गहरा सन्नाटा था, लेकिन वजीर ने शिकवा नहीं किया। उसका यकीन अल्लाह पर मजबूत था। वो फिर भी कहता रहा, जो होता है बेहतर के लिए होता है। कुछ दिन बाद बादशाह ने शिकार का इरादा किया। वजीर अब भी कैद में था। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गया। जंगल बहुत गहरा और खौफनाक था। हर तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। शिकार करते करते बादशाह अपने लश्कर से दूर निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल में भटक गया है। अब बादशाह बिल्कुल अकेला था। घने दरख्तों और अंधेरे ने उसे डरा दिया। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक जंगल के कुछ अजीब लोगों ने बादशाह को पकड़ लिया। वो एक आदमखोर कबीले के लोग थे। उस दिन वो अपने देवता के लिए कुर्बानी तलाश कर रहे थे। कबीले वालों ने बादशाह को रस्सी से बांध दिया और उसे अपने सरदार के पास ले गए। कबीले वालों ने बादशाह को देखकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। हर तरफ ढोल बज रहे थे और लोग कबीले वालों ने बादशाह को देखकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। हर तरफ ढोल बज रहे थे और लोग नाच रहे थे। बादशाह खौफ से सब कुछ देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कबीले के लोग बादशाह को कुर्बानी के लिए तैयार करने लगे। उसे नहला धुलाकर सफेद कपड़े पहनाए गए। जंगल में हर तरफ मशालों की रोशनी थी। बादशाह का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब महसूस हो रही थी। तब कबीले का मजहबी पेशवा वहां आया। उसने कुर्बानी से पहले बादशाह का मुआयना किया। अचानक उसकी नजर बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। पेशवा जोर से चीखा, रुको! तमाम कबीले वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पेशवा ने कहा कि देवता को मुकम्मल इंसान की कुर्बानी चाहिए, क्योंकि बादशाह की उंगली कटी हुई थी, इसलिए वो नाकिस था। कबीले वालों ने फौरन बादशाह को आजाद कर दिया। बादशाह ने सुकून का गहरा सांस लिया। उसकी जान सिर्फ एक कटी हुई उंगली की वजह से बच गई। बादशाह फौरन जंगल से भागने लगा। वो अंधेरे जंगल में तेजी से दौड़ रहा था। उसके दिल में खौफ भी था और शुक्र भी। अब उसे वजीर की बात याद आने लगी थी, जो होता है बेहतर के लिए होता है। किसी तरह बादशाह अपने महल वापस पहुंचा। तमाम दरबारी उसे देखकर खुश हो गए। बादशाह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वो फौरन वजीर से मिलना चाहता था। बादशाह ने फौरन वजीर को रिहा करने का हुक्म दिया। सिपाही कैदखाने का दरवाजा खोलने लगे। वजीर सुकून के साथ बाहर निकला। बादशाह उसे देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने वजीर से माफी मांगी। बादशाह ने वजीर को गले लगा लिया। उसने सारी कहानी वजीर को सुनाई। बादशाह ने कहा कि उंगली कटना उसकी जान बचाने का सबब बना। अब उसे वजीर की बात समझ आ गई थी। वो दिल से वजीर की हिकमत का कायल हो गया। बादशाह ने पूछा,
तुम्हारा कैद होना कैसे बेहतर था? वजीर मुस्कुराकर जवाब देने लगा, अगर मैं कैद में न होता तो शिकार पर आपके साथ होता, फिर कबीले वाले मेरी कुर्बानी दे देते। इसलिए मेरा कैद होना मेरी जान बचाने का सबब बना। उस दिन बादशाह ने बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना सीख लिया। इंसान को मुश्किल वक्त में मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बुरी लगने वाली बात में भी कोई भलाई छुपी होती है, और वाकई जो होता है बेहतर के लिए होता है।